हाय गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैनरा बैंक में अगर आपको कंप्लेंट करनी हो तो वो किस तरह से की जा सकती है। तो मोस्टली अगर आपने पहले कभी कैनरा बैंक में कंप्लेंट करी हो ऑनलाइन तो उसमें आपको इस तरह का यूआरएल याद होगा। तो बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब इस यूआरएल पे आप क्लिक करते हो तो जैसे कि अगर आप याद होगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है, बट जब अंदर जाकर आप कंप्लेंट करते हो तो उसमें एक अजीब सा एरर मैसेज आता है कि एक वैलिड टेक्स्ट आप इस पे डालो तभी ये सबमिट होगी, और मोस्टली ये सबमिट हो ही नहीं पा रही है। मतलब अप्रैल में तो मेरा यही इसमें एक्सपीरियंस रहा है। तो उसका एक तरीका और है कंप्लेंट डालने का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे आप डाल सकते हो। तो आपको करना क्या है कि ये मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं किस तरह से डाल सकते हैं, ताकि मैं अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना मतलब डाल दूँ उसमें, इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे पहले ही। तो आपको करना क्या है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग जैसे आप यूज़ करते हो तो आपको कैनरा बैंक के ये इस यूआरएल पे जाना है। तो इस यूआरएल के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा, वर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना। तो जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, आपको अदर सर्विसेज पे जाना है। तो ये अदर सर्विस वाला सेक्शन है। तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इस तरह का कुछ। तो आपको यहाँ से लेफ्ट में जो मेन्यू है इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें आएगा रजिस्टर एंड ट्रैक कंप्लेंट्स। तो इस पे क्लिक कर कर वो आप फॉर्म भरकर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपसे अकाउंट पूछेगा, भाई कौन से अकाउंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आप प्रोसीड कर देना जो भी अकाउंट से आपको रिलेशन है। एक बात ध्यान रखना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और दूसरे टाइप के जो अकाउंट्स है जैसे पीपीएफ वगैरह, उसके अकाउंट यहाँ पे नहीं होते, ये सिर्फ सेविंग अकाउंट ही दिखाएगा। तो ये मत सोचना कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है ये इसमें लिस्ट नहीं हो रहा तो आप कंप्लेंट नहीं डाल सकते। आप कंप्लेंट डाल दो, क्योंकि मोस्टली क्या है कि ये लोग कंप्लेंट पढ़ते तो है नहीं कुछ खास, पर ये है कि आपको फ़ोन जरूर कर देते हैं। तो उसके बाद आपसे बात कर लेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और काफ़ी बार रिजोल्व हो जाता है। मेरा पिछले साल अकाउंट क्लोजिंग का चक्कर था तो वो रिजोल्व हुआ था इसी वजह से। अगर ये कंप्लेंट नहीं डालता तो मेरे को चक्कर कटवाते रहते। तो इसकी कुछ है इनके पास कि एस्केलेशन का कुछ है चक्कर की, अगर ये रिजोल्व नहीं करते हैं तो इनसे पूछा जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, जब आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल दोगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 7 to 10 डेज में आई थिंक ये कांटेक्ट कर लेते हैं। तो भाई अब चक्कर लगाने से बढ़िया है कि एक बार आप कंप्लेंट ही डाल दो। तो वो ज़्यादा मेरे को ठीक लगता है, बाकी वहाँ तो चक्कर काटने तो काटने है ना। तो आप अकाउंट सेलेक्ट कर कर यहाँ पे प्रोसीड कर देना। और जब आप प्रोसीड कर दोगे तो आपको इस तरह का सेक्शन आएगा, रजिस्टर ए रिक्वेस्ट। अगर आपकी पहले से कोई कंप्लेंट होगी तो वो यहाँ पे दिख जाएगी, और अगर आपकी कंप्लेंट आपको नहीं करनी है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर ए न्यू कंप्लेंट का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। जब आप ये क्लिक कर दोगे तो फिर आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा कि भाई आपको कंप्लेंट किस तरह की है। तो नेचर ऑफ कंप्लेंट जैसे आपको डिपॉजिट से रिलेटेड है तो उससे, या कुछ और है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, वो आप देख लेना अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये फिर उसके बाद सब्जेक्ट में भी ये आप यहीं से ड्रॉप डाउन से उठा सकते हो, और फिर स्टेट टेली। अब ये जो कंप्लेंट अगेंस्ट जो ब्रांच है इसमें आपको क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन नहीं है। तो आपको बस ये करना है कि जो भी आपकी ब्रांच है, जैसे मान लो रोहिणी की है या कहीं दूर की जैसे द्वारका की है, तो यहाँ पे आप ये द्वारका दिल्ली करके ऐसे ही डाल देना। तो ये आप कर दोगे तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये जरूरी है। तभी इनको पता चलेगा कि एक्चुअली किस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, और इसमें फ़ायदा ये है कि ये कंप्लेंट रजिस्टर कर देता है। मतलब जो मैंने पहले पोर्टल दिखाया था उसमें कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पा रही है, उसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है वैलिडेशन में। पर इसके थ्रू आराम से कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है हमारी। तो ये कुछ यूआरएल्स हैं आपकी कि जिसके थ्रू जा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये चलता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करके जैसे लॉगिन करके जाओगे तो ये रिवर्ट बैक मार देता है। अब जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाने शुरू कर देगा कि ये आपकी डेट है जिस दिन आपने कंप्लेंट डाली होगी, ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा। और जैसे कि मेरे को कुछ वो मेरा पीपीएफ अकाउंट में पैसे नहीं डल पा रहे थे, ऑनलाइन से पिछले साल डल रहे थे, तो मैंने उसके रिगार्डिंग ये इनका कुछ लिखा था। तो मेरे पास कॉल तो आया था बट काफ़ी लेट आया था, तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरी था जानना। तो इसलिए मैं बैंक हो आया था, बट कॉल आया था इनकी तरफ से कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस टाइम मैंने कंप्लेंट डाली थी। तो ऐसे ही यहाँ पे ये दिखाने शुरू कर देगा आपको कंप्लेंट। और इसमें जो है कि जब जैसे कंप्लेंट डाल दी उसका स्टेटस अगर आप जानना हो तो बाय डिफॉल्ट ये असाइंड ही रहता है। तो आप ये मत सोचना कि स्टेटस असाइन हो गया तो किसी एम्प्लॉय को मिल गया, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा काफ़ी दिन तक।
तो आप इसको बार बीच बीच में जाकर देख लेना। कई बार ये क्या करते हैं, कुछ भी उटपटांग कमेंट डालकर ये सॉल्व कर देते हैं। जैसे एक बार हुआ था कि मैंने अकाउंट क्लोज करने की रिक्वेस्ट डाली थी, तो इन्होंने कमेंट में डालकर क्या छोड़ा कि एटीएम कार्ड की प्रॉब्लम थी, वो इशू कर दिया आपने, जबकि उसका कोई लेना देना था ही नहीं। तो आप उसको वो भी कर सकते हो, आप रीओपन भी कर सकते हो टिकट को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे है ना सेक्शन रजिस्टर एंड ट्रैक कंप्लेंट, अब इसमें एक चक्कर क्या है कि यहाँ से रजिस्टर तो हो जाती है कंप्लेंट, बट आपको ना इसका एक्चुअल स्टेटस आपको देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि रिजॉल्व है क्या है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये जो है ये लिंक सेम है जो हमने अभी यहाँ पे देखा था ये वाला। तो ये आपको वहीं पे रीडायरेक्ट मार देगा, जिसका मैंने यूआरएल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इस वाले पे ये यूआरएल है, ये वाला जो है। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ वही है कि या तो आप ईमेल के थ्रू या आप मोबाइल के थ्रू आप इस पे लॉगिन कर सकते हो, और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपका कैनरा बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तभी ये चलेगा। तो आप यहाँ पे सब कुछ वेरिफिकेशन कर कर वर्ड वेरिफिकेशन कर कर जब आप अंदर आओगे, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये इस तरह से कंप्लेंट आ जाती है। जैसे देखो ये पहले कुछ और कंप्लेंट मैंने डाली थी, तो ये इस तरह से अगर आप देख सकते हो यहाँ पे शिकायत की स्थिति लिखा हुआ है। ये थोड़ा फ़ॉन्ट अजीब सा है इनका, तो इसलिए ढंग से दिखना है। तो शिकायत की स्थिति में जब स्टेटस ऑफ कंप्लेंट या ट्रैक कंप्लेंट्स करके ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह की एक ग्रिड खुल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये असाइंड है ये क्या है। अगर कोई रिमार्क आता है तो ये जो शिकायत की संख्या है इस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका एक और पेज खुल जाएगा, जिसमें आप रिवर्ट बैक भी कर सकते हो या उसको रीओपन कर सकते हो कंप्लेंट को। तो ये मैंने पहले करी थी काफ़ी टाइम पहले। मैंने 4 अप्रैल के मैं रुका हुआ इसलिए था कि मैं देखना चाह रहा था कि क्या वहाँ से फ़ोन अभी भी आ रहा है। तो फ़ोन आया था मेरे पास, बट ऑलमोस्ट 10 डेज बाद आया था। तो मेरे ख्याल में 7 दिन बाद ही चला गया था। पर उसके 2 दिन बाद और करके उधर से फ़ोन आया था। और फ़ोन ऐसा भी नहीं है कि आपका वर्किंग टाइम में ही आता है। वो मेरे पास फ़ोन जैसे पौने 7 बजे या 6:30 बजे आता है। तो ऐसा कुछ है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं कि निकलने से पहले एक बारी फ़ोन कर लेते हैं कि स्टेटस जानने के लिए, ताकि वो अगले दिन आपको बुला सके बैंक में। तो वो इस तरह का है। तो आप कंप्लेंट तो डाल ही देना, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं लोग। तो इस तरह से आप कंप्लेंट डाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। वरना अगर सीधा इसी फॉर्म से जाओगे तो वहाँ पे आप कंप्लेंट डालोगे, लिखोगे, और बाद में वो सबमिट ही नहीं करने देता है। मैंने कम से कम 7-8 बार ट्राई किया था, बट एक भी बार मैं कंप्लेंट ऐड नहीं कर पाया, उसमें वैलिडेशन के एरर ही आते रहे। तो ये इस तरह से आप कंप्लेंट डाल सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो। तो बाद में ट्रैक करने के लिए आप ये यूआरएल रख लेना, और उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो यहाँ पे। बट इसमें क्या है कि जैसे रिजोल्व हो जाएगी ना कंप्लेंट, तो यहाँ से ही हट जाती है। तो इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा बस यही है कि ट्रैक करने के बाद, मेरे का स्टेटस चेंज करने के बाद ही हटा देते हैं। पर यहाँ पे ये कंप्लेंट रहती है। जैसे देखो ये पहले काफ़ी रही है। तो इस तरह की कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे। बाकी कोई क्वेश्चन है कमेंट रिगार्डिंग दिस, आप कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो, कुछ आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।